नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना अब एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करने वाली है जो बैटलफील्ड पर दुश्मनों की मूवमेंट को मिनट्स में रोक सकती है। जी हाँ, भारतीय सेना ने व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम की प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाया है। तो आइए जानते हैं कि ये सिस्टम इतना गेम चेंजिंग क्यों है। देखिए, ट्रेडिशनली माइंस को बिछाने में सैनिकों को माइंस को मैन्युअली प्लेस करना पड़ता है, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की प्रोसेस होता है। लेकिन वीबीएमएस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो चलती गाड़ी से माइंस को तेजी से डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों, मैनुअली माइंस को बिछाना कितना रिस्की हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। 1992-93 के आसपास की बात है। आई वॉज स्टूडेंट इन अ स्कूल और उस वक्त मेरे एक क्लासमेट के फादर आर्मी एक्सरसाइज में थे और एक एंटी पर्सनल माइन फटने के कारण उनका लेफ्ट हैंड बॉडी से अलग हो गया था और इवन उनकी आई साइट भी चली गई थी। बट फॉर्चुनेटली उनकी जान बचा ली गई। तो इस इंसिडेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना में इस तरह के सिस्टम्स की जरूरत क्यों है। और इस सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है, जिसमें 70 ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट डाली गई है। यह सिस्टम एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन दोनों को डिप्लॉय कर सकेगा। इस सिस्टम की एक यूनिक कैपेबिलिटी ये होगी कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक बार में 600 से ज्यादा माइंस को बिना रिप्लेसमेंट के डिप्लॉय कर सकता है और सिस्टम व्हीकल के दोनों साइड से 20 मीटर से लेकर 150 मीटर की रेंज में माइंस को बिखेर सकता है। इस तरह के ऑटोमेटेड सिस्टम से न केवल हमारे सैनिकों को सेफ रखा जा सकता है, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर की अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस को भी इससे इजीली हैंडल किया जा सकता है। देखिए, जब दुश्मन का बिल्डअप होता है और अटैक की डायरेक्शन का पता चलता है, तब हमारी सेना को तेजी से अपनी डिफेंसिव पोजीशंस को मजबूत करना होता है और दुश्मनों को रोकने के लिए काफी बड़े एरिया में लैंड माइंस को बिछाना पड़ता है, जिसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और वीबीएमएस सिस्टम सेना की इसी क्रिटिकल जरूरत को पूरा करता है। इस सिस्टम को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये -20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में एफिशिएंटली काम करेगा और इस सिस्टम की वर्सेटाइल नेचर इसे मैदान, रेगिस्तान और इवन सेमी डेजर्ट टेरेन्स में इस्तेमाल करने के लिए सुटेबल बनाती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2001 के ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भारतीय सेना ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों माइंस डिप्लॉय की थी, लेकिन वो प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग था और अगर उस वक्त वीवीएमएस जैसा सिस्टम होता तो सेम टास्क को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में पूरा किया जा सकता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन पराक्रम को क्यों कंडक्ट किया गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे डीआरडीओ ने भी इस तरह का सेल्फ प्रोपेल्ड माइन बैरियर डेवलप किया है, जो कि 1 घंटे में 240 माइंस को डिप्लॉय कर सकता है और टोटल 480 माइंस कैरी कर सकता है। लेकिन नए वीबीएमएस की कैपेबिलिटी डीआरडीओ के सिस्टम से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी। इस सिस्टम का एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये दुश्मन के टाइम शेड्यूल को डिस्टर्ब करता है। माइंस की रैपिड डिप्लॉयमेंट दुश्मन को फोर्स करती है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करे और रीडिप्लॉय करे, और ये टाइम डिले बैटलफील्ड में हमारी सेना को टैक्टिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। इस सिस्टम के प्रोक्योरमेंट से भारतीय सेना की डिफेंस कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट होगी। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम का रोल सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। वीबीएमएस जैसा सिस्टम न सिर्फ सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे सैनिकों की सेफ्टी को भी सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।